स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने सरेंडर कर दिया। नैब की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी ऑफिस में तिब्बी मुआयना किया जाएगा। आगा सिराज दुरानी को आज रावलपिंडी हवालात में रखा जाएगा। कल राहदारी रिमांड के बाद सिंध मुंतकिल किया जाएगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए सिराज दुरानी कई घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के इहाते में मौजूद रहे। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। सिराज दुरानी की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत आइंदा हफ्ते होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, एहतसाब की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयां जमहूरियत के लिए तबाहकुन साबित होंगी। नैब पीटीआई की आला कार बनकर ओपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगा सिराज दुरानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। नैब की मदाखलत से मुल्क की इक़्तिसादी सरगर्मियां मांद पड़ चुकी हैं। इंतजामी इदारे भी अपना भरपूर फ़आल किरदार अदा नहीं कर पा रहे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कितने और किस किस के नाम पर असासे बनाए, नैब रेफरेंस में तफसीलात सामने आ गई। नैब रेफरेंस के मुताबिक सिराज दुरानी ने 1 अरब 40 करोड़ रुपए की बेनामी जायदाद बनाई। प्रॉपर्टी जाती और सरकारी मुलाजमीन के नाम पर खरीदी गई। गनमैन और ड्राइवर के नाम भी महंगी जायदाद। जुल्फ़िकार डहर नामी शख्स सिराज दुरानी के माली मामलात का निगरान करार। नैब का आगा सिराज दुरानी और दीगर पर 1 अरब 61 करोड़ से जायद की करप्शन का इल्ज़ाम। अवाम थोड़ा सब्र और करे, मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। मुशीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को सब्र की तलक़ीन। कहा, जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। निचले तबके पर दबाव है, इस बात का पूरा एहसास है। गरीब तबके को एहसास राशन प्रोग्राम से रिलीफ देने की पूरी कोशिश है। जहां तक मुमकिन है सब्सिडी दे रहे हैं। अंदरूनी महंगाई गुज़श्ता साल की निस्बत कम हुई। कहा, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत में $508 मिलियन का माहाना फ़र्क है। जैसे ही कीमतें नीचे आएंगी खसारा कम हो जाएगा। गुज़श्ता साल की निस्बत रेवेन्यू में 36% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, हमें कोरोना वैक्सीन मजीद दरामद करना पड़ेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक। MQM के फारूक सत्तार और शहबाज शरीफ की मुलाकात। इलेक्शन रिफॉर्म्स, महंगाई की अबतर सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च पर बातचीत। फारूक सत्तार ने कहा, तमाम सियासी जमातें मेरी हैं। वक्त का तकाजा है कि हम सब मिलकर आवाम की आवाज़ बने। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो गए। वेरीफाइड हैंडल पर किसी ने पैगाम लिखा कि अफरात-ए-ज़र बदतरीन सतह पर है। वज़ीर आज़म साहेब, हम कब तक ऐसे काम करें? हम हुकूमती अहलकार पिछले 3 माह से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को फीसों की अदम अदायगी की वजह से स्कूल से बाहर कर दिया गया है। क्या ये है नया पाकिस्तान? दफ्तर खारजा का मामले पर वजाहती बयान। कहा, इन अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए पैगाम सफारत खाने की जानिब से नहीं। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अरसलान खालिद ने ट्विटर पर लिखा कि सर्बिया में सफारत खाने के अकाउंट हैक हुए। मामले की तहकीकात की जा रही है। फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात से मुतालिक तहरीरी जवाब में आजम सवाती ने कहा, कभी भी इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं की। हमेशा इदारों की मजबूती के लिए काम किया। किसी बात से दिल आज़ारी हुई तो माजरत खा हूँ। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। तमाम इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। 22 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के तहरीरी माफ़ीनामे पर भी फैसला महफूज। नई ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ रही है, इसलिए बाजी 15 दिन की छुट्टी पर चली गई हैं। वो ऑडियो भी सहाफ़ियों के इस्तेहसाल के हवाले से है। 15 दिन बाद बाजी आ गई तो नहीं लगता सहाफ़ियों का सामना कर पाएंगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज पर तंज। कहा, अगला बल्दियाती इलेक्शन भी EVM से कराएंगे। 70 साल में बरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देना जुर्म है। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर ओबाश टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। स्टेट बैंक समेत मुल्क की मईशत को IMF के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल 200 रुपये लीटर तक पहुँचा तो आवाम का जीना महाल हो जाएगा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है चंद वोटों की बरतरी से इलेक्शन कवानीन में तरमीम की गई, मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का बयान हलफी हासिल करने के लिए अटॉर्नी जनरल मुतहर्रिक राना शमीम को खत लिख दिया। साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान का हलफनामा पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन दिया जाए। किसी भी किस्म के इबहम से बचने के लिए हलफनामे की कॉपी सरबमोहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजी जाए। हाई कमीशन हलफनामा वजारत खारिजा के जरिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। खत का मतन। उधर राना शमीम का नाम ईसीएल में डालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर। खदशा है राना शमीम फरार न हो जाएं, नाम ईसीएल में डाला जाए। दरखास्त में इस्तदा। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए हाई कोर्ट का फौरी तजावुजात हटाने का हुक्म। स्मॉग पर काबू न पाने के खिलाफ दरखास्तों पर उबूरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, सड़कों की टूट फूट से ट्रैफिक स्मॉग की वजह बनती है। DGLDA सड़कों की टूट फूट की मरम्मत के लिए फंड फराहमी को यकीनी बनाए। अदालत का तजावुजात के खात्मे के लिए एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड और केसेस की समाअत के लिए कुल वक्ती मजिस्ट्रेट भी मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत का बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों पर 2000 जुर्माना आयद करने का हुक्म। 7 दिसंबर से तमाम गाड़ियों पर M टैग लाजमी करार दे दिया। लाहौर में शहरी गैर महफूज 24 घंटों में 2 लड़कियों समेत 9 अफराद को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इकबाल टाउन और गुजरपुरा से 2 लड़कियां अगवा, मिल्लत पार्क, गुलशन इकबाल, चुंग, सांधा और ग्रीन टाउन से शहरी अगवा किए गए। तमाम वाक़यात के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ऑपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बॉयकॉट अफसोसनाक है। ये सियासी मामला नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। ऑपोजिशन फैसले पर नजरसानी करे और संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। फवाद चौधरी का मशवरा। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया, इमरान साहब के तकब्बुर, अना और जिद ने उन्हें इमरान साहब को वज़ीर आज़म के मनसब पर बिठाना ही अफसोसनाक है। पाकिस्तान के किसी कौमी मुशावरत के अमल का हिस्सा बनने नहीं दिया, जो अफसोसनाक है। अवाम की ज़िंदगी और उनके मफाद पर नजरसानी करते हुए इमरान साहब इस्तीफ़ा दें। मिनी बजट आ रहा है, महंगाई के नए तूफान के लिए तैयार हो जाएं। मिनी बजट में गाड़ियां महंगी करने की तजवीज़, छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की रियायत खत्म होने का इम्कान, सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़। 1000 सीसी तक गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। इम्पोर्टेड 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ओपोजिशन, कारोबारी तबके और माहिरीन मईशत ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा ओपोजिशन का मिनी बजट के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत का फैसला। शरी रहमान कहती हैं, PTIMF हुकूमत 600 अरब रुपए का बम गिराने जा रही है। ये मुल्क को मदीने की रियासत नहीं, IMF की कॉलोनी बना रहे हैं। हुकूमत का मिनी बजट में LPG पर भी टैक्स छूट वापस लेने का फैसला। फैसले पर अमल दरामद से LPG की कीमत 15 रुपए फी किलो बढ़ जाएगी। LPG डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। टैक्स रियायत वापस लेने के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। हुकूमत तिजारती खसारे के बोझ तले दब गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया। गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में तिजारती खसारा 111% बढ़ा। जुलाई से नवंबर बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर्स रहीं। इसी दौरान दरामदात का हजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर्स रहा। 5 माह में गुज़श्ता बरस के मुकाबले बरामदात में 26.68% इजाफा। जुलाई से नवंबर तक गुज़श्ता बरस के मुकाबले में दरामदात 69.17% बढ़ी। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन रियाज फतियाना ने ग्लासगो में अमीन असलम और जरताज गुल के दरमियान लड़ाई की कहानी वज़ीर आज़म को सुना दी। वज़ीर आज़म से 1-on-1 होने वाली मुलाकात में रियाज फतियाना ने शवाहिद भी शेयर किए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद रियाज फतियाना के खिलाफ कार्रवाई न होने का इम्कान। रियाज फतियाना कहते हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात अच्छी रही, उन्होंने मेरी बातों से इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म मेरी वजाहत से मुतमईन और मैं उनसे मुलाकात पर मुतमईन हूँ। पार्टी के शो कॉज नोटिस का जवाब आज दूंगा।
लाहौर के हल्का यानी 133 में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। मुहिम रात 12 बजे अख्ताम पजीर हो जाएगी। 254 पोलिंग स्टेशन में से 199 हसास करार। हल्के में ज़ाब्ता इखलाक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ, जगह जगह फ्लेक्सेस और बैनर्स की भरमार। हल्के में नोट लो वोट दो की वीडियो मंजरेआम पर आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुंतखब अरकान की हल्के में मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने चुप साध ली। इंसदादे कोरोना वैक्सीन मुहिम में तरजीह गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज पहली वैक्सीनेशन की तकमील के 6 माह बाद लगेगी। NCOC ने बूस्टर वैक्सीन के लिए अबूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 8 अफराद का इंतकाल, 391 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 46,457 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 0.84% रिकॉर्ड। वायरस से मुतासिर 895 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ डेंगू से 2 अमवात, जहाँ बहक होने वाले एक शख्स का ताल्लुक लाहौर, दूसरे का ननकाना साहब से था। सूबे में 24 घंटों में 48 मरीज रिपोर्ट, 31 मरीज लाहौर में सामने आए। रावलपिंडी में 6 और गुजरावाला में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18 मरीज, 16 का ताल्लुक पेशावर से है। इस्लामाबाद में 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मुल्क भर में गैस बहरान से अवाम परेशान। इस्लामाबाद में गैस की किल्लत बरकरार, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए, बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर। लाहौर और कराची समेत कई शहरों में गैस गायब। कहीं कम प्रेशर ख़वातीन के लिए दर्द सर बन गया। महंगी LPG पहुंच से दूर, शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर।